आज के इस वीडियो में सीखेंगे रीजनिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये है फर्स्ट सवाल, वेन डायग्राम से संबंधित किस प्रकार बनाया जाएगा? पति, पत्नी और परिवार। वेन डायग्राम कैसा बनेगा? देखिए, ये हो गया पति, ठीक है, पति, ये हो गया पति, ठीक है, और एक हो गया पत्नी। समझाते हैं, ये हो गया मान लीजिए कि पत्नी, ठीक है, और ये जो पति पत्नी है, कभी पत्नी पति हो सकता है, चाहे कोई पति पत्नी हो सकता है, ऐसा हो सकता है एक दूसरे में? नहीं हो सकता है। कोई पति पत्नी नहीं होगा और कोई पत्नी पति नहीं होगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे? अलग अलग। अब एक चीज बताइए, इन दोनों तो अलग अलग हो गया, और परिवार का बात कर रहा है तो परिवार क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। मतलब इन दोनों क्या है? परिवार हैं, पति पत्नी दोनों परिवार हैं, ऐसा डायग्राम बनेगा, ठीक है। परिवार के अंतर्गत पति और पत्नी आएंगे, ठीक है। ये नहीं कि कुछ पत्नी पति होगा और कुछ पति पत्नी होगा, ऐसा ऐसा डायग्राम नहीं बनेगा, ठीक है। चाहे ऐसा भी नहीं बनेगा, कुछ कुछ ऐसे करके नहीं बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखिए डी दिखाई दे रहा है ऐसा डायग्राम। दोस्तों डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों ये रहा आपका दूसरा सवाल। दूसरा सवाल आप लोग बनाने की कोशिश करिए। सवाल बोल रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पर कौन सा होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह के पास कौन सा संख्या भरे जाएंगे? दोस्तों हम 3 को क्या करें कि 21 आएगा, और यहाँ पर कौन सा संख्या रख दे कि 574 आएगा। तो सबसे पहले इसको चेक करते हैं। 2 तरीके से मैं सोल्व करूंगा। ओके, अगर हम दोस्तों 3 का स्क्वायर कर दे तो कितना होगा? 3 तरीके 9, 9 तिया 27 होता है, ठीक है। 3 का स्क्वायर 27। अगर 27 में 6 माइनस कर देंगे तो कितना होगा? 21। ये तो आ गया, ठीक है। उसी प्रकार इसको लाना है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। 23 का स्क्वायर कितना होता है? यानी 23 कितना होगा? 23 गुना 23, तो 3 तरीके 9, 3 दूना के 6, फिर उसके बाद गुना करिए, दो तिहाई 6 और 2 दूना के 4, कितना हो जाएगा जोड़ने पर? इधर थोड़ा मिटा लेते हैं, ओके। तो 9 के 9 और 6 6 12 के 2 हासिल 1 4 1 5। अब बताइए कितना आया? 529, और 529 आया तो उसी प्रकार 6 माइनस किए थे ना 27 में, यहाँ पर मिटा दिए हैं। 6 माइनस किए थे 27 में तो आया था 21, ठीक है। तो उसी प्रकार इसको में भी अगर हम 6 माइनस करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 523। अब बताइए 523 ऑप्शन में देखिए यहाँ पर नहीं दिया गया है। बोलो, यहाँ पर देखिए नहीं दिया गया प्रश्न में। तो ऐसे क्या होगा? ऐसे सवाल सोल्व नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर हम 82 का स्क्वायर करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 97 का स्क्वायर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और 67 का स्क्वायर बहुत ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऐसे करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे सवाल क्या, ऐसे सवाल सोल्व नहीं किया जाएगा। लगाते हैं दूसरा तरीका, आप लोग बनाने की कोशिश करिए। मैं आप सभी लोगों को सिखा रहा हूँ बहुत अच्छे तरह से, क्योंकि आप लोग सोच पाएंगे, नहीं तो डायरेक्ट सोल्व कर दूंगा तो आप लोग कोशिश नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए 3 का हम क्या करें? अगर दोस्तों 3 को अगर किसी अन्य संख्या से गुना कर देंगे तो कितना होगा? 7 21, ओके आ गया। उसी प्रकार हम 23 दिया गया है तो 23 को हम इसी तरीका से बनाते हैं। 7 से गुना किए थे ना, तो इसमें भी 7 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 7 21 के 1 हासिल 2, 7 दूना के 14, और 14 और 2 कितना होता है? 16। आप बताइए 161 आया, और 161 यहाँ पर नहीं दिया गया है। ए ऑप्शन क्या होगा? गलत। बी ऑप्शन को चेक करते हैं। 82 गुना 7, उसी प्रकार 7 दूना के 14 के 4 हासिल 1, 7 8 56, 56 और 1 57, 574। देखिए ये तरीका काम कर गया। तो 574 देखिए यहाँ पर दिया गया है, और 82 को 7 से गुना करने पर आ भी गया। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा, ठीक है। ये तरीका काम कर गया।
कुछ नहीं करना था, 3 को 7 से गुना किए तो 21 आया, और 82 को 7 से गुना किए उसी प्रकार तो 574 आया। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा आपका अगला सवाल। अगला सवाल आप लोग बनाने की कोशिश करिए। दोस्तों 15 को क्या किया जाए कि 47 आएगा। सवाल क्या बोल रहा था, निम्नलिखित प्रश्न दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करें। 15 को क्या करें कि 47 आएगा, और 19 को हम क्या करें कि वाट के स्थान पर आएगा। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के पास कौन सा संख्या भरे जाएंगे, दिमाग लगाइए। तो चलिए मैं सोल्व करता हूँ। अगर दोस्तों 15 को हम किसी अन्य संख्या से गुना करेंगे तो 47 आएगा क्या। अगर मान लीजिए कि हम 3 से गुना कर दे, 15 15 दूना 30, 45 45 आया, ठीक है। और 45 ऑप्शन में नहीं दिया, यहाँ पर नहीं दिया गया, ठीक है, प्रश्न में। तो चलिए मैं अपना से 2 जोड़ लेता हूँ, कितना हो गया 47, ठीक है। ऐसे करने पर देखिए 47 तो आ गया, और उसी प्रकार इसको करने पर आता है या नहीं देखते हैं। 19 गुना 3 उसी प्रकार, तो 19 दिया कितना होता है 57, 57, ठीक है। और उसी प्रकार 2 जोड़ना है, तो 2 जोड़ने पर हो जाएगा क्या 57 2 59। और यहाँ पर देखिए दिया भी गया है, कौन गया, ऑप्शन में भी देखिए दिया गया है 59। जिस प्रकार 15 को हम 3 से गुना करके और 2 जोड़े तो आया 47, उसी प्रकार 19 को हम 3 से गुना करके और 2 जोड़े तो कितना आया 59। तो यहाँ पर क्या भराएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के पास यहाँ पर 59 भराएंगे, ठीक है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा आपका चौथा सवाल। चौथा सवाल आप लोग बनाने की कोशिश करिए वीडियो को रोककर, और कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताइए कि कितना आप लोग को सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। कौन सा क्वेश्चन आप लोग बनाए हैं अपना से खुद से, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चौथा सवाल बोल रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। इस सवाल का कहने का मतलब है कि जिस प्रकार इन दोनों का संबंधित एक दूसरे से है, उसी प्रकार इन दोनों का संबंधित एक दूसरे से कैसे होगा। तो आइए इन दोनों को चेक करते हैं कैसे किया गया है। सबसे पहले तो दोस्तों आप लोग को अल्फाबेट काउंटिंग में याद होना चाहिए। जैसे ए आता है कितना 1 बार में, और ई आता है कितना 5 बार में, ओके। आई आता है देखिए 9 बार में, और एम आता है 13 बार में। अब एक चीज देखिए, अब एक चीज देखना है आप लोग को, इन लोग का देखिए तो अंतर, इन लोग का अंतर कितना का है। एक में अगर दोस्तों हम +8 कर देंगे तो कितना होगा 9, और उसी प्रकार इसमें करेंगे 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 प्लस किया गया है, ठीक है। तो 8 5 13, ठीक है, मतलब 8 प्लस दूने में किया गया है ऊपर लो संख्या को, तो 9 13 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार इसको बनाएंगे तो एच आता है कितना बार में सर जी 8 बार में आता है। एल आता है कितना 12 बार में। इन सभी में क्या करना था, जोड़ना था उसी प्रकार 8, ठीक है। चलिए 8 जोड़ते हैं उसी प्रकार जैसे है वैसे ही। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 और 8 कितना हो जाएगा 16, और 12 8 कितना होता है 20। तो पी कितना बार में आता है दोस्तों, देखिए 16 दिया गया, तो 16 क्या मतलब पी, 20 क्या मतलब टी। टी देखिए 20 बार में आता है और पी 16 बार में। तो पी और टी किस ऑप्शन में दिया गया है, थोड़ा इधर मिटा लेते हैं। पी और टी बी ऑप्शन में देखिए दिया गया है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा आपका पांचवा सवाल। पांचवा सवाल कैसे बनेगा, लुप्त पद ज्ञात करें। लुप्त पद ज्ञात करना है, यहाँ पर क्या भराएगा, ठीक है। खाली स्थान पर यहाँ पर कौन सा संख्या भराएंगे। सबसे पहले इन दोनों का अंतर देखिए, तो अंतर करके ऐसे बनाइएगा, ठीक है।
अगर आप लोग को मतलब बड़ा छोटा 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 अगर ऐसा आप लोग को लुप्त संख्या दिया रहे तो कुछ नहीं करना है, अंतर करके आप लोग को बनाना है। तो चलिए मैं सोल्व करता हूँ। 119 और 109 का अंतर कितना का होगा? 109 जाएगा 119 में तो बचेगा दोस्तों 10। उसी प्रकार इन लोगों में देखिए तो 79 जाएगा 109 में तो कितना बचेगा? 9 से 9 कैंसिल, 20 बचेगा। ठीक है, घटाया गया। ठीक है, और उसी प्रकार इन लोगों को घटाइए तो 59 जाएगा 79 में तो कितना बचेगा? 5 3 8 यानी 30 का 59 में 30 प्लस किया गया। ठीक है, तो हुआ 79 89। ठीक है, फिर उसी प्रकार यहाँ पर क्या करें? देखिए यहाँ पर बढ़ते क्रम है 10 20 30, तो अगला क्या हो जाएगा? 40। तो यहाँ पर देखिए एक चीज 5 2 7 5 3 8, यहाँ पर एक चीज देखिए कि 59 और 30 को जोड़ने पर हुआ कितना? 89 89, और 89 और 20 जोड़ने पर हुआ 109, और 109 और 10 जोड़ने पर कितना हुआ? 119। तो यहाँ पर कौन सा संख्या रख दे कि 59 होगा? तो यहाँ पर अगर दोस्तों हम 19 रख देंगे और 40 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 19 और 40 जोड़ देंगे तो आप ही बताइए कितना होगा? 59 होगा ना। देखिए यहाँ पर 59 अगला आ रहा है संख्या, तो यहाँ पर 19 होगा। ठीक है, तो इन दोनों का देखिए अंतर, इन दोनों का अंतर क्या होगा? 40 का होगा, तो यहाँ पर 40 हो गया। ठीक है, तो 19 यहाँ पर देखिए भरा जाएगा। तब 19 किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर देखिए सी में दिया गया है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों ये रहा आपका छठा प्रश्न। आप लोग छठा प्रश्न बनाने की कोशिश करिए। कौन सा आकृति यहाँ पर होगा फिक्स? यहाँ पर कौन सा आकृति होगा? ठीक है, यहाँ पर आप लोग को बताना है कौन सा आकृति यहाँ पर भरे जाएंगे। नहीं चल रहा है जी? हाँ अब चलेगा। यहाँ पर कौन सा आकृति भरे जाएंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, भरिए। तो यहाँ पर कौन सा होगा? यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ से कोई भी एक पार्ट निकाल लीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ से हम काट के निकाल दिए। ठीक है, एक पार्ट। तो देखने में आपको कैसा लग रहा है? देखिए तो मतलब इधर से ऐसे ऐसे और ऐसे किया गया। ठीक है, तो देखिए डी ऑप्शन में तो देखिए ना, डी ऑप्शन में देखिए ऐसे किया गया है और ऐसे, तो ये तो क्या होगा? डी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। और तीर देखिए, तीर जो है इधर में आ रहा है। ठीक है, और एक इधर में जा रहा है, एक इधर में जा रहा है, तो एक तीर किधर में आएगा? ऐसे आएगा। ठीक है, तो ऐसे तो ए बी सी में दिया गया है। ठीक है, होगा भी तीनों। और एक चीज देखिए फिर बगल से देखिए ऐसे किया गया है, ऐसे किया गया बगल से। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ऐसे किया गया है। ठीक है, तो इसमें जो है ऐसे नहीं किया गया है, तो सी ऑप्शन क्या होगा? गलत, ये नहीं होगा। फिर एक चीज आप लोग देखिए, ध्यान करिए, ध्यान से देखिएगा आप लोग। रुकिए कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा गोलैया के पास देखिएगा कि देखिए ऐसे किया गया। देखिए यहाँ पर ऐसे है ना, और इसमें है ना बीच में देखिए एक पाइप पार दिया गया ऐसे करके, ऐसे और ऐसे है, मतलब ऐसे है ऐसे है ऐसे है, इसमें है ना। तो इसमें जो है कि नहीं है। आप लोग देखिएगा, मिटाते हैं थोड़ा। तो एक चीज देखिएगा, यहाँ पर जो है कि यहाँ पर देखिए ऐसे है और इसमें खाली है, तो यहाँ पर देखिए खाली होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए वैसा नहीं किया गया, खाली एकदम है। देखिए यहाँ पर ध्यान से। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। बी ऑप्शन वहां पे फिक्स हो जाएगा। ओके दोस्तों, गड़बड़ा जा रहा है जी। तो यहाँ पर कैसे बनेगा? बनाते हैं थोड़ा। ऐसे बनेगा, इसमें जाएगा, रुकिएगा, ऐसे होगा, और फिर उसके बाद होगा कैसे? ऐसे होगा, यहाँ से ऐसे बनेगा, और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर ऐसे ऐसे, और फिर एगो तीर ऐसे करके ऐसे बनेगा। तो आप लोग देखिएगा ध्यान से, ऐसे किस ऑप्शन में दिया गया है?
तो ऑप्शन नंबर देखिए बी में ही मिल रहा है। और इसमें यहाँ पर देखिए ऐसे इधर के जोड़ दिया गया है डायरेक्ट, और यहाँ पर ऐसे जोड़ा नहीं गया है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा कथन निष्कर्ष। वीडियो को रोककर आप लोग बनाने की कोशिश करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि 7वां क्वेश्चन सर हम बना पाए। ओके, चलिए मैं सोल्व करता हूँ। सवाल बोल रहा है कि सभी फूल फल हैं, सभी फूल फल हैं, सभी फूल फल हैं, सभी फल पौधे हैं। सभी फल जितना है ना, सभी फल, सभी के सभी फल क्या है? पौधे, पौधे हैं, ठीक है। और ये क्या है? फल, ये पौधे हो गया। ओके, अब आइए निष्कर्ष पर। निष्कर्ष क्या कर रहा है? निष्कर्ष कर रहा है, कह रहा है कि सभी पौधे फूल हैं। सभी जितना पौधे हैं युला, सभी पौधे फूल हैं। मतलब ऐसे सवाल बोल रहा है कि सभी जो पौधे हैं ऐसे फूल हैं, फूल हैं, ऐसे हैं नहीं है। अगर कहता कि सभी फल फूल, ऐसे सॉरी, अगर ऐसे कहता कि सभी फूल पौधे हैं तो हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उल्टी बोल रहा है कि सभी पौधे फूल हैं। सभी पौधे, देखिए पौधे का ऐसे ही यहाँ पर दिया गया ऊपरे, और बोल रहा है कि सभी जो पौधे हैं फूल हैं। तो ये बात क्या है सर? ये बात तो गलत है, पहला तो गलत हो जाएगा, ठीक है, पहला बात गलत है। अब आइए दूसरा पर। दूसरा क्या कह रहा है कि कुछ फूल, कुछ फल फूल हैं। कुछ जो फल हैं, ये वाला फल वाला है, कुछ फल फूल हो सकते हैं। ये जो फूल है हो सकते हैं, मतलब ये जो मतलब है चिन्ह दिया गया है, मतलब चाहे जो भी मतलब है, क्या इसमें से इसमें नहीं जा सकता है? जा सकता है सर, कुछ तो इसमें जा सकता है। तो दूसरा बात क्या है? दूसरा बात सही है, ठीक है। तो दूसरा किस ऑप्शन में दिया गया है? सी ऑप्शन में दिया गया है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ये लीजिए 8वां सवाल। 8वां सवाल आप लोग बनाने की कोशिश करिए। तो देखते हैं कौन कौन कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, बना पाएंगे 8वां सवाल को। सवाल बोल रहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के पास कौन सा संख्या भरे जाएंगे? 12 और 16 को क्या करेंगे? 18 आएगा। 24 और 32 को क्या करेंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह के पास संख्या भरे जाएंगे। 36 और 48 को क्या करेंगे? 54 आएगा। चलिए मैं बनाता हूं दो तरीका से। सबसे पहला तरीका, इधर से सोल्व करिए, फिर उसके बाद ऐसे नहीं सोल्व होगा तो इधर से ऐसा ऐसी सोल्व करेंगे, ठीक है, ऐसा ऐसी। चलिए सबसे पहले ऐसे चेक करते हैं इधर से। 12 और 16 को क्या करेंगे? 18 आएगा। अगर दोस्तों हम 12 और 16 को जोड़ देंगे तो कितना होगा? 6 2 8 और 1 1 2, 28 हुआ, ठीक है। और इसमें से हम अगर 10 माइनस कर देंगे तो बराबर 18 आ जाएगा, ठीक है। ये तरीका तो काम करेगा। उसी प्रकार इसको भी चेक करते हैं। 36 और 48 जोड़िए तो 36 और 48, 8 6 14 के 4, हासिल 1, 4 3 7 1 8, कितना आया संख्या? 84। 84 में सी में उसी प्रकार 10 माइनस करेंगे तो कितना होगा सर? बराबर बचेगा कितना? 74। 74 दिया गया है क्या? नहीं सर, ये तो 54 दिया गया है। तो ये तरीका क्या है? गलत है। देखते हैं, सोल्व करते हैं ऐसा ऐसी, ठीक है। चाहे आप लोग सोच रहे होंगे कि सर स्क्वायर करते तो आ जाता, ठीक है, स्क्वायर भी करके मैं बताता हूं थोड़ा। अगर देखिए 12 का स्क्वायर चाहे 16 का स्क्वायर करके जोड़िएगा चाहे घटाइएगा तो इतना कभी मॉरल जिंदगी में नहीं आएगा। 12 का स्क्वायर बहुत ज्यादा हो जाएगा, 16 का स्क्वायर बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे तो सोल्व नहीं होगा, इतना घटाइएगा जी। इधर में चेक करते हैं 12 और 24, अरे यार ये तो कुछ नहीं किया गया। 12 और 24 को जोड़ने पर कितना हुआ? 36। तो 16 और 32 को जोड़ा गया तो कितना हुआ? 48, है ना।
देखिए यहाँ पर 12 और 24 को जोड़ा गया तो हुआ कितना, 4 2 6, 3 2 2 1 3, 36। और यहाँ पर देखिए 36 दिया गया है। उसी प्रकार 16 और 32 को जोड़ दिया गया है तो क्या हुआ, 6 2 8 और 3 1 4, 48। और 48 देखिए यहाँ पर दिया भी गया है। बहुत ही सिंपल था यार, कुछ नहीं करना था, जोड़ना था। तो 18 में हम कितना जोड़ दे कि 54 आ जाएगा। तो आप लोग को देखिए 54 है ना, तो 54 में 18 घटा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कौन संख्या 18 में जोड़ना चाहिए। तो 8 जाएगा 14 में तो कितना बचेगा, 8 जाएगा 14 में तो 6 बचेगा। 1 जाएगा 4 में, इसको क्योंकि हासिल दिया था तो 1 जाएगा 4 में तो बचेगा कितना, 3, 36। तो यहाँ पर देखिए 18 में क्या जुड़ाएगा, 36। तो 8 6 कितना होता है, 8 6 14, 14 का 4 हासिल 1, 3 1 4 और 1 हासिल लिया 5। यहाँ पर देखिए 54 आ भी गया। तो यहाँ पर दोस्तों क्या भराएगा, 36, ये वाला देखिए 36 यहाँ पर भराएगा। और 36 किस ऑप्शन में दिया गया है, 1 मिनट, 36 दोस्तों किस ऑप्शन में दिया गया है, आप लोग देखिए तो ध्यान से, सी ऑप्शन में दिया है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये थे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल जो कि एग्जाम में आप लोग के लिए आएगा। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा फिर से मन होगा तो, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।